अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल स्टे होम एंड लर्न मैथ। तो स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में रियल वैल्यूड फंक्शन इसके मतलब पढ़ेंगे कि रियल वैल्यूड फंक्शन जो है वो क्या होता है, और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन गिवन हो तो हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे जज कर सकते हैं कि वो जो रिलेशन गिवन है वो फंक्शन है कि नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम जो हमारा आज का लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं रियल वैल्यू फंक्शन से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रियल वैल्यू फंक्शन जो है वो क्या होता है। रियल वैल्यू फंक्शन, तो जैसे सुना हमने फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो पहले पढ़ ली हुई है। अगर किसी ने वो नहीं समझी नहीं पढ़ी तो वो जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें से उस लेक्चर को ले ले और आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि फंक्शन जो है हमारे पास क्या होता है। तो हम रियल वैल्यू फंक्शन की बात करते हैं कि इफ f such that a to b is a function कि अगर हमारे पास f a to b कोई भी एक फंक्शन है, then f is called a real valued function if the domain and range of the function are real numbers। तो स्टूडेंट, रियल वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन हो, यानी कि एक फंक्शन है, उस फंक्शन को हम रियल वैल्यू फंक्शन कहेंगे अगर उस फंक्शन की जो डोमेन और रेंज है वो दोनों की दोनों क्या हम रियल नंबर्स हो। अगर किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज जो है स्टूडेंट अगर वो रियल नंबर है तो हम उस फंक्शन को कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी हमारे पास, हम साइन एक्स की बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन है साइन एक्स है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा हुआ है। अब इसकी डोमेन आपने पढ़ी हुई है कि डोमेन क्या होती है इसकी स्टूडेंट, डोमेन हमने पढ़ा हुआ है कि इसकी जो डोमेन है होती है सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, और इसकी रेंज वो हमें पता है कि -1 से 1 तक होती है, ठीक है स्टूडेंट। ये सिंपल से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, इसकी डोमेन जो है वो रियल नंबर्स होती है, जो रेंज है वो -1 से 1 होती है। तो देखो डोमेन भी रियल नंबर आ रही है और यहाँ पे -1 और 1 भी आपके पास क्या है, रियल नंबर ही है। इसका मतलब ये जो साइन एक्स है वो आपके पास कौन सा फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। इस तरह की काफी ज्यादा स्टूडेंट एग्जांपल जो है वो आपको मिल जाएंगे। आपने सिंपल याद रखना है, माइंड में रखना है कि कोई भी ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन और रेंज जो है वो दोनों की दोनों क्या हो, रियल नंबर्स हो, उस फंक्शन को हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। आइए स्टूडेंट आगे हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक रिलेशन गिवन हो तो हम कैसे जज कर सकते हैं कि वो जो रिलेशन है वो फंक्शन है कि नहीं है। इस अब जो रिलेशन गिवन होगा वो किस फॉर्म का हो सकता है स्टूडेंट, वो ऑर्डर पेयर में भी गिवन हो सकता है कि दो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट के दरमियान रिलेशन है। अब वो जो रिलेशन है वो फंक्शन है कि नहीं है। वो ग्राफ में भी आ सकता है रिलेशन हमारे पास, वो क्वेश्चन की फॉर्म में भी हमारे पास आ सकता है, या किसी मैपिंग में भी आ सकता है। तो इन फोर कंडीशन में हमने देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि
ये जो मैपिंग या ग्राफ या इक्वेशन या ऑर्डर पेयर गिवन है, ये रिलेशन जो है इनके दरमियान वो फंक्शन है कि नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, अच्छा, हाउ टू जज दैट द रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट, कि हम कैसे जज कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि जो रिलेशन गिवन है वो फंक्शन है कि नहीं है। तो हमारे पास 4 केस बनते हैं। सबसे पहला केस जो है स्टूडेंट वो बनता है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। अगर हमारे पास कोई रिलेशन गिवन हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रिलेशन गिवन है वो फंक्शन है कि नहीं है। तो इसका जो फर्स्ट केस है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस, in case of order pair, if there is no repetition of the first element of the order pair, then the given set is a function। फर्स्ट केस है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सेट गिवन है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, यानी कि रिलेशन गिवन है, तो हम किस तरह से पता लगा सकते हैं कि वो जो रिलेशन गिवन है वो हमारे पास फंक्शन है कि नहीं है। तो इफ देर इज नो रेपिटेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, देन द गिवन सेट इज अ फंक्शन। कहते हैं कि अगर हमारे पास जो सेट गिवन है जिसके एलिमेंट जो है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, अगर उन ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहा, नो रेपिटेशन फर्स्ट एलिमेंट, अगर फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे वो जो गिवन सेट है वो हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। फॉर एग्जांपल देखें स्टूडेंट, इस एग्जांपल से आपको इजीली समझ आ जाएगा। हम इसके एग्जांपल देखें तो यहां पे एक सेट लिखते हैं, सेट सी लिख देते हैं, इसमें कुछ ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो सुन, ये जो एक सेट लिखा है, यहां लिखा हुआ है इफ देयर इज नो रेपिटेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। अब स्टूडेंट ये ऑर्डर पेयर है और ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या बना, ये 1 2 और 4। जो सेट गिवन है, अगर उस सेट के अंदर जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर है, अगर उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट ना हो रहा हो, नो रेपिटेशन का मतलब है रिपीट ना हो रहा हो, जिस तरह यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो आप देखो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। अगर कोई भी ऐसा सेट गिवन है जिसके अंदर ऑर्डर पेयर है और ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे वो जो सेट है वो क्या है, वो हमारे पास फंक्शन है। देखो एक और एग्जांपल देखो, यहां पे मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं। फॉर एग्जांपल ये मैं लिखता हूं सेट है एच। अब यहां पे मैं लिखता हूं 1 2 2 3 1 4 5 6। अब देखो यहां पे मैंने एक और सेट लिया है। अब इसके अंदर 4 एलिमेंट है, यानी कि 4 ऑर्डर पेयर है। अब इसका फर्स्ट जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो देखो 1 2 1 5। अब देखो वहां रिपीट हो गया, फर्स्ट एलिमेंट जो वो रिपीट हो गया, यहां पे भी 1 आ रहा था फर्स्ट नंबर पे और यहां पे भी 1 आ रहा है, 1 रिपीट हो गया। तो अगर किसी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो जाए तो फिर वो जो सेट होगा वो फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे आसान वर्डिंग में लिखा हुआ है कि इफ देयर इज नो रेपिटेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर,
देन द गिवन सेट इज द फंक्शन। कि अगर जो सेट हमारे पास गिवन है उस सेट के जो ऑर्डर पेयर हैं, एलिमेंट हैं, अगर उन ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा तो हम कहेंगे वो जो सेट है वो हमारे पास फंक्शन है। अगर रिपीट हो रहा है, जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे रिपीट हो गया, तो फिर ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा, जस्ट एक रिलेशन होगा। सेकंड केस, इन केस ऑफ मैपिंग डायग्राम, अगर हमारे पास मैपिंग गिवन हो तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो मैपिंग गिवन है ये फंक्शन है कि नहीं है। तो आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। इफ देयर इज नो सच मैपिंग diagram shown by these arrows, then the given mapping is a function। स्टूडेंट ये सेकंड केस है। इन केस ऑफ मैपिंग डायग्राम, इफ देयर इज नो सच मैपिंग डायग्राम शोन बाय, कि अगर हमारे पास कोई भी एक मैपिंग डायग्राम गिवन हो और वो इस तरह का डायग्राम जो है वो शो ना हो रही हो, देन द गिवन मैपिंग इज अ फंक्शन। देखो ये थोड़ी कंफ्यूजन, आपको अभी कंफ्यूजन जो है वो एग्जांपल से क्लियर होगी। देखो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे मैपिंग बना लेते हैं। हम कहते हैं ये हमारे पास है सेट ए और ये हमारे पास है सेट बी। अब यहां पे एलिमेंट ले लेते हैं हम ए, बी, सी और डी। यहां पे 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां पे एक और जो है वो भी जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। एक यहां पे ये हमारे पास ए और ये हमारे पास बी। यहां पे ए बी सी 1 2 3 4। अब देखो यहां पे मैं मैपिंग किस तरह ड्रॉ कर लेता हूं, मैं इस तरह कर लेता हूं। ये इसके साथ मिल रहा है, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ और ये भी इसके साथ। अब देखो स्टूडेंट यहां पे क्या लिखा हुआ था कि इफ देयर इज नो सच मैपिंग, हमारे पास अगर कोई भी ऐसी मैपिंग ना हो जो इस तरह से शो हो रही हो तो हम कहेंगे फिर वो जो गिवन मैपिंग है वो हमारे पास क्या है, फंक्शन। देखो इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट से एक पॉइंट जो है वो दो पॉइंट के साथ मिल रहा होगा। देखो ये जो फॉर्म है यहां पे ड्रॉ की हुई, ये क्या आपको यहां पे नजर आ रही है कहीं पे? देखो ये आपको यहां से मिल जाएगी। देखो ये देखो एक पॉइंट से, देखो ये यहां से 1 के साथ भी मैप कर रही है और जो ये हमारे पास 3 के साथ भी मैप कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। अगर कोई भी मैपिंग जो है वो इस तरह से शो हो रही हो आपके पास, यानी कि एक पॉइंट से वो दो पॉइंट के साथ अटैच हो रही हो, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट से टू रेज जो है वो निकल रही हो, एक सिंगल पॉइंट से टू रेज निकल रही है, तो अगर एक जिस तरह यहां पे है तो फिर वो जो मैपिंग होगी वो हमारे पास फंक्शन नहीं होगी, ठीक। ये सिंपल हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ईच वन, आपने ये याद रखना है कि फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट जो है वहां पे एक के साथ ही मिला होगा। अगर फर्स्ट सेट का जो एक एलिमेंट है वो दो के साथ मिला होगा तो फिर वो हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। ये हमारे पास फंक्शन हो सकता है फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन है क्योंकि ये जो है वो इस तरह की मैपिंग जो है वो शो नहीं कर रहा।
कोई भी डायग्राम अगर इस तरह की मैपिंग शो कर रही होगी, ठीक है, कोई भी डायग्राम इस तरह की मैपिंग शो कर रही होगी कि एक पॉइंट से वो आगे दो रेज निकली है, वो दो पॉइंट के साथ अटैच है, तो फिर वो जो हमारे पास मैपिंग डायग्राम गिवन होगी वो फंक्शन नहीं होगी, जस्ट एक रिलेशन होगी, ठीक है ना। इफ देयर इज नो सच मैपिंग, अगर हमारे पास कोई भी ऐसी मैपिंग नहीं है जो इस तरह का रिलेशन शो कर रही है, यहां देखो ये इस तरह का, ये जो हमने मैपिंग बनाई है ये इस तरह से शो नहीं कर रही, इसका मतलब ये जो मैपिंग है ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। आगे स्टूडेंट केस नंबर 3, इन केस ऑफ इक्वेशन, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो इक्वेशन गिवन है वो फंक्शन है कि नहीं है। तो इन केस ऑफ इक्वेशन स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, इफ ईच इनपुट हैज only one output, then the given equation represent a function। स्टूडेंट ये है थर्ड केस कि if each input has only one output then the given equation represent a function। कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन है और उस इक्वेशन में हम कोई भी इनपुट दें और इनपुट की जो आउटपुट है सिर्फ एक ही आए, तो फिर हम कहेंगे वो जो इक्वेशन है वो क्या होगी, वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। जिस तरह से हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, आपके पास हमेशा जो है वो एक ही आंसर आएगा, ठीक है। 1 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा, 0 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, -1 पुट करोगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसमें हम कोई इनपुट दे रहे हैं और उस इनपुट की हमारे पास सिर्फ एक ही आउटपुट आ रही है, तो फिर हम कहेंगे वो जो इक्वेशन है वो क्या होगी, वो फंक्शन होगी, यानी कि फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अगर स्टूडेंट केस नंबर 4 कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ गिवन हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो ग्राफ गिवन है वो फंक्शन है कि नहीं है। इन केस ऑफ ग्राफ, इफ द वर्टिकल लाइन intersect the graph only one point, then the given graph represent a function। अगर स्टूडेंट हमारे पास कोई भी ग्राफ गिवन हो और एक वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर कट करे, तो वो जो गिवन ग्राफ होगा वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इफ द वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ ओनली वन पॉइंट, देखो स्टूडेंट हम यहाँ पे कुछ ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं ये हमारे पास एक ग्राफ है जी, ठीक है। ये हम यहां से ये एक ग्राफ है जी, फिर हम कहते हैं ये हमारे पास एक ग्राफ है जी, हम कहते हैं जी ये ग्राफ है जी, ठीक है। इस तरह और भी हमारे पास ग्राफ हो सकते हैं, और बनाना चाहे तो हम यहाँ पे एक और ग्राफ बना लेते हैं। ये
इस तरह से। ये कुछ ग्राफ है, ठीक है, इसको कह देते हैं ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो उसमें अब ये जो ग्राफ गिवन है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो ग्राफ है वो फंक्शन है कि नहीं है? तो यहां पे लिखा है कि इफ द वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ ओनली वन पॉइंट। हम यहां पे इस पूरे ग्राफ में किसी भी जगह वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, अगर वो जो वर्टिकल लाइन है इस ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर कट कर रही होगी, तो हम कहेंगे ये जो ग्राफ होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? फंक्शन को। देखो स्टूडेंट, मैं यहां पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो देखो ये सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर जिस ग्राफ को कट कर रही है। मैं यहां पे आपको मैं यहां पे दिख रहा है, अब यहां पे ड्रॉ कर लो तो फिर भी ये कहां पे? एक ही पॉइंट पे कर रही है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो हमारे पास क्या होगा? फंक्शन होगा। अब देखो, अगर मैं यहां पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं तो देखो ये जो वर्टिकल लाइन है ये इस पॉइंट को दो जगह से कट कर रही है, एक से ज्यादा पॉइंट से कट कर रही है। इसका मतलब ये जो है हमारे पास फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहां पे तो ये भी लिखा हुआ है कि इफ द वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर कट करे तो फिर हम कहेंगे वो जो ग्राफ है वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शन नहीं है। अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट करते हैं, अब देखो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो तो ये देखो ये एक पॉइंट, ये दो, ये तीन, तो एक से ज्यादा पॉइंट के ऊपर ये कट कर रहा है, इसका मतलब ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है। अब अगर हम यहां पे ड्रॉ करें वर्टिकल लाइन, कहीं भी कर लो, तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, इसका मतलब ये जो है ये भी हमारे पास फंक्शन है और ये भी हमारे पास फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, कि अगर कोई भी ग्राफ आपके पास गिवन है और उस ग्राफ के ऊपर हम वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रॉ करें, ठीक है, अगर वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर कट कर रही है तो वो जो ग्राफ होगा वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर एक से ज्यादा पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। तो स्टूडेंट इसको हम बोलते हैं, इस टेस्ट वर्टिकल लाइन टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये जो स्टूडेंट हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं इसका एक स्पेशल नेम है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट हम किस लिए यूज करते हैं? कि इसलिए यूज करते हैं कि कोई भी ग्राफ जो है वो हमारे पास फंक्शन है कि नहीं है, ग्राफ को चेक करने के लिए हम वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है वो उसको यूज करते हैं।